शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है हिंदू मुस्लिम मैरिज ट्रेंड, द हाइट ट्रूथ एक्सप्लोशन, उर्दू एंड हिंदी में देखेंगे। ये जो वीडियो में रिएक्शन दे रही है हंसी टीवी का वीडियो है, तो इन्होंने बताया है हिंदू मुस्लिम जो मतलब अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, जो कि हर कोई मैरिज कर रहा है हिंदू और मुस्लिम। बहुत सारा सेलिब्रिटी आपने देखा होगा, बहुत सारा सेलिब्रिटी मैरिज कर रहे हैं, आपने देखा होगा। तो इस वीडियो में इन्होंने क्या बताया देखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगलों ने टोटल 331 साल हुकूमत की। इस दौरान इस सल्तनत ने कुल 18 बादशाह देखे, जिनमें से अच्छे बुरे दोनों शामिल थे। मुगल दौर के अंदर हिंदुस्तान ने इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की की और इसे दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। औरंगजेब आलमगीर को छोड़कर हर एक बादशाह ने सेकुलरिज्म को बढ़ाकर अपनी सल्तनत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने, इसे कायम रखने और हिंदुओं की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। लेकिन अकबर इसे इस हद तक ले गया कि इसने तकरीबन दीन इस्लाम का जनाजा ही निकाल दिया, क्योंकि इसने एक ऐसे नए गुनाह की बुनियाद रखी जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर आज तक जारी है। और मौजूदा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसे आज गुनाह समझना ही छोड़ दिया है, और वो है बुत परस्त औरतों से शादियाँ करना। अकबर ने जोधा नाम की एक लड़की से शादी की जो कि मजहब के लिहाज से हिंदू राजपूत थी, और इसके लिए अपने महल के अंदर एक मंदिर भी तामीर करवाया। इसी के लिए तमाम रस्म व रिवाज को भी आहिस्ता आहिस्ता हिंदू रस्मों से बदल दिया गया, जो कि आज तक यहाँ के मुसलमानों के अंदर नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती रही। बिल्कुल इसी तरह की दूसरी शादी अकबर ने हका बाई से की, जिसे मरियम उज़ ज़मां भी कहते हैं, जो कि अकीदे के लिहाज से हिंदू थी और अजमेर के राजा बरमाल की बेटी थी, जो मौजूदा हिंदुस्तान का जयपुर है। और कई दूसरी राजपूत हिंदू औरतों से भी अकबर ने शादियां की, जो कि हिंदू बुत परस्त थीं। आमतौर पर इन शादियों को वक्त की ज़रूरत या फिर रियासती समझबूझ कहकर जस्टिफाई किया जाता कि हिंदू राजों के साथ पॉलिटिकल इत्तेहाद बढ़ाने का इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता, जिससे मुगल सल्तनत मजीद बढ़ाई जा सकेगी और दूसरा हिंदू मेजॉरिटी की तरफ से सल्तनत के खिलाफ कभी बगावत भी ना हो सके। बाद में अकबर की औलाद जहांगीर और फिर शाहजहां ने भी हराम काम जारी रखा, और ये शादियां नहीं बल्कि इस्लाम के मानों के अंदर ये जिना था, क्योंकि इस्लाम की रूह से क्लियरली एक मुसलमान और बुत परस्त मुशरिका की शादी हो ही नहीं सकती। लेकिन यहूदो नसारा की औरत से शादी जायज़ है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक का इसके मुतालिक वाज़ेह तरीन फतवा मौजूद है, क्योंकि सूरह अल बकरा की आयत 221 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि ए मोमिनो, मुशरिक औरतों से जब तक कि वो ईमान ना लाएं निकाह ना करना, क्योंकि मुशरिक औरत चाहे तुमको कितनी ही अच्छी लगे, इससे मुसलमान लौंडी बेहतर है। और इसी तरह से मुशरिक मर्द जब तक ईमान ना लाए, मोमिन औरतों को इनके साथ शादी ना करवाना, क्योंकि मुशरिक मर्द चाहे तुमको कितना ही अच्छा लगे, मुसलमान गुलाम बेहतर है। ये मुशरिक लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, और खुदा अपनी मेहरबानी से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। इन आयात के अंदर अल्लाह ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि अगर कोई शख्स खुद को मुसलमान कहता है तो इस पर फ़र्ज़ है कि ना मुसलमान औरत हिंदू मर्द से शादी करे, और ना मुसलमान मर्द मुशरिक या बुत परस्त औरत से शादी करे, चाहे वो तुमको कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे। लेकिन ये तुम्हारी आखिरत का सवाल है, क्योंकि वो मुशरिका या मुशरिक तुम्हें जहन्नुम की तरफ बुलाएगा, तुम्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। और ये भी कि अल्लाह ने ये अपना हुक्म वाज़े तौर पर कुरान करीम के अंदर नाजिल कर दिया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये आखिरी अल्फाज ऐसा तसव्वुर देते हैं कि बेशक अल्लाह की ज़ात ये बात जानती थी कि एक दिन इस हुक्म को भुला दिया जाएगा, लेकिन जो शख्स कुरान पाक पढ़ता और समझता होगा वो 1400 साल के बाद भी ये हुक्म पढ़कर खुद को इस अजीम गुनाह से बचा लेगा। I, Ira Khan, take the Nupur Shikre as my lawful husband. I, Nupur Shikre, take the Ira Khan as my lawful wife. And the reply is given in Surah Baqarah chapter number 2, verse number 221, where Allah says, do not marry a mushrika until she believes. Do not marry an idol worshipper until she believes. अब इस वाज़े हुक्म के बाद हिंदुस्तान के सो कॉल्ड मुस्लिम बॉलीवुड एक्टर्स पर नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि इन सुपरस्टार में से 90% मुस्लिम एक्टर्स की शादियां हिंदू मुशरिका औरतों से और मुस्लिम औरतों ने मुशरिक मर्दों से कर रखी हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये अल्लाह के इस हुक्म की जिद के अंदर ऐसा कर रहे हैं। कुरान के इस हुक्म के मुताबिक हम इन शादियों को शादियां कह ही नहीं सकते, बल्कि ये जिना है, और इनसे जो औलाद पैदा होगी वो हलाल भी नहीं है। शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, इरफान खान, इमरान खान, इन सब लोगों ने हिंदू मुशरिका औरतों से इनके मुताबिक शादियां कर रखी हैं, जो कि जाहिर है कि हलाल नहीं हैं। और इसके बाद कुरान के अल्फाज के मुताबिक बिल्कुल इनकी नस्लों के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो कि कुरान ने पेशन गोई की थी कि ये तुम्हें दोज़ख की तरफ बुलाएंगे, यानी अपने जैसा बना देंगे। आज इनकी नस्लें भी आगे मुशरिक लड़के लड़कियों से शादियां कर रही हैं, और ये सो कॉल्ड मुस्लिम सुपरस्टार आहिस्ता आहिस्ता बुतों की इबादत भी कर रहे हैं। इन्हें सजदे करते नजर आते हैं, जिस पर मेरी एक अलग वीडियो डिटेल से मौजूद है।
सैफ अली खान की बहन सोहा ने एक हिंदू लड़के से शादी कर रखी है और इसकी बेटी भी हिंदू मंदिरों के अंदर पूजा करते हुए देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले आमिर खान की बेटी ने एक हिंदू लड़के से शादी की, जिसे मीडिया पर बहुत कवरेज मिली जब हिंदू लड़का बनियान और निकर पहनकर अपनी बारात के अंदर पहुंचा। हाल ही में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने, जो कि अकीदे के लिहाज से एक हिंदू है, इसने एक मुस्लिम लड़के ज़हीर इकबाल से शादी की, जिसे मीडिया पर बहुत ज़्यादा कवर किया गया। इन्हीं लोगों को देखकर आम लोगों को ये काम करने की मोटिवेशन मिलती है। ये लोग इनके लिए ट्रेंड सेटर होते हैं। हैरत की बात तो ये है कि इस टॉपिक पर कोई भी बात करना ज़रूरी नहीं समझता और ना ही उलमा हिंद इस पर कोई फतवा देते हैं और ना मुसलमान कम्युनिटी इस पर स्ट्राइक करती है कि खुद को मुसलमान कहकर ये कैसे सरासर अल्लाह के हुक्म की तौहीन कर रहे हैं और इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रहा है। और इसके साथ साथ मीडिया भी इस गुनाह को प्रमोट कर रहा है और इनके देखा देखी मुस्लिम नौजवान नस्ल इसे नॉर्मेलिटी समझने लगी है, हालांकि ये इनकी नस्लों का सवाल है। और इस गुनाह की सपोर्ट बाकायदा स्टेट मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के अंदर करना कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक प्रॉपर एजेंडा मौजूद है और वो है कि मुसलमानों की आबादी को हिंदुस्तान के अंदर फैलने से किसी भी तरह से रोकना। भगवा लव ट्रैव के नाम पर मुसलमान लड़कियों को इसी तरह से फंसा कर इनसे शादियां की जा रही हैं ताकि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की तादाद को घटाकर हिंदुस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके, क्योंकि मुसलमान बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले कुछ सालों के अंदर ये माइनॉरिटी से मेजोरिटी के अंदर जा सकते हैं। ये सब कुछ मुसलमानों से बदला लेने के लिए बाकायदा प्रोपेगेंडा के तौर पर किया जा रहा है, वरना इन शादियों की कोई शरई हैसियत नहीं। दूसरी तरफ ये बॉलीवुड एक्टर्स ये सब करने के लिए उसी लॉजिक की वजह से मजबूर हो चुके हैं जो कि अकबर बादशाह की थी, यानी सेकुलरिज्म, ताकि इनका ये अंपायर या बादशाहत हमेशा के लिए कायम रह सके। इन एक्टर्स को अपनी फिल्म्स को हिट करवाने के लिए ऑडियंस की ज़रूरत होती है और हिंदुस्तान के अंदर मेजॉरिटी क्योंकि हिंदुओं की है, तो मजबूरन इनको ये दिखाना पड़ता है कि हम कितने ज़्यादा सेकुलर या ओपन माइंडेड हैं, हम तो तुम्हारे जैसे ही हैं। लेकिन दर हकीकत ये अल्लाह के हुक्म की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है और इसको चैलेंज करना है कि या तो ये लोग खुद को मुसलमान कहना छोड़ दें या फिर ये मुनाफकत। भारतीय हुकूमत इसे कानूनी तौर पर इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देती है कि इंडिया की पार्लियामेंट से पास होने वाले शादी एक्ट 1954 के मुताबिक दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने अपने मज़हब को तब्दील किए बगैर एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि एक मुसलमान के लिए अल्लाह का हुक्म सबसे पहले, लेकिन वतन का हुक्म दूसरे नंबर पर आता है। सूरह मुम्तहाना आयत 10 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि मोमिनों, जब तुम्हारे पास मुस्लिम औरतें वतन छोड़कर आएँ तो इनकी आजमाइश कर लो और खुदा तो इनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको पता चले कि मुसलमान हैं तो उनको कुफार के पास वापस मत भेजो कि ना तो वो इनको हलाल हैं और ना वो इनको जायज़, और जो कुछ इन्होंने इन पर खर्च किया हो इनको दे दो और तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि इन औरतों को मेहर देकर इनसे निकाह कर लो और काफिर औरतों की इज्जत को कब्जे में ना रखो, यानी कुफार को वापस कर दो, और जो कुछ तुमने इन पर खर्च किया हो तुम इनसे तलब कर लो और जो कुछ इन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें। ये खुदा का हुक्म है जो कि तुम में फैसला किए देता है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। अल्लाह फरमाता है कि मैं इस बात की हिकमत को जानता हूँ, लेकिन इंसान तू इस बात की संगीनी को नहीं जानता और ये तेरी आने वाली नस्लों की और तेरी आखिरत का सवाल है जिनको मैं जहन्नुम से बचाना चाहता हूँ। अच्छी बात यह है कि कुछ ही अरसा पहले यानी 27 मई को इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले के अंदर कहा कि एक मर्द मुसलमान और हिंदू औरत एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। इस फैसले के मुताबिक ऐसी शादियों को इस्लामी कवानीन की बुनियाद पर और स्पेशल स्टेट मैरिज एक्ट के तहत भी तस्लीम नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तक हिंदुस्तान के अंदर इसका इतलाक नहीं हुआ और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टियां जो कि इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं ऐसा कभी नहीं होने देंगी। लेकिन आखिरकार ये मसला एक इशू के तौर पर अब देखा जाने लगा है, जिसके हाईलाइट होने के बाद आखिरकार इसके मुतल्लिक अवेयरनेस लोगों के अंदर बढ़ेगी और शायद फिर किसी दिन जाकर ये सिलसिला कभी रुक भी जाए, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि ज़्यादातर मुस्लिम यूथ या तो इन मुस्लिम एक्टर्स की अंधी तकलीद का शिकार थी या फिर स्टेट मीडिया और प्रोपेगेंडा की ब्रेन वॉशिंग का, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब एक्सपोज होती जा रही है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। जैसे कि इस वीडियो में बताया गया है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम का मैरिज ट्रेंड चल रहा है, इसके बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स है जो कि मतलब लड़का हिंदू है तो लड़का मुस्लिम को शादी कर रहा है और लड़की अगर मुस्लिम है तो हिंदू को शादी कर रही है। बहुत सारा रिसेंटली बहुत सारे एक्टर ने मैरिज किया, आपने सुना भी होगा न्यूज़ में। तो ये बात बता रहे हैं जो कि मतलब एक्चुअली में पहले से जो आते मतलब होके चल रहा है, जैसे कि राजा महाराजा का इसमें शाहजहां ने सबका टाइम पे उन्होंने मतलब स्टार्ट किया, जैसे कि वैसी मतलब हिंदू लड़के बहुत सारा लड़के लोग को शादी कर लिए थे जो राजा महाराजा के टाइम थे, तो उनको मतलब ऐसा
चलते आ रहा है, लेकिन कुरान में लिखा गया है अगर मतलब अगर आप मुस्लिम, अगर आप हिंदू हो, अगर आप मुस्लिम को शादी करते हो, मतलब लोगों ने कॉमन बात समझ लिया है, जैसे कि हर कोई मैरिज कर रहा है, मतलब हिंदू मुस्लिम से शादी कर रहा है और मुस्लिम से हिंदू से शादी कर रहा है। जैसे ऐसा कि बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे कुरान पाक में भी लिखा गया है जो कि मतलब उनकी जो नस्लें जो भी उनकी औलाद होगी वो भी ऐसे ही होती चली आएंगी। तो ऐसी बात बताया गया है, तो कि बहुत गुनाह कर रहे हैं। अगर आप मतलब कोई अलग धर्म में है, अगर आप मतलब इस्लाम में आते हो, अगर आप इस्लाम कबूल करते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो कि मतलब कुरान में ऐसा भी सारा चीज़ लिखा गया है। और ये गलत है, मतलब बहुत सारा, जिसे बताया लास्ट में कौन सा जगह बताया, जैसे कि वहाँ पे ये मैरिज को हिंदू मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता, वहाँ पे बैन कर दी है, फिर भी लोग नहीं मान रहे, मतलब ऐसा हो रहा है इन्होंने बताया। तो मतलब आप जिस धर्म में हो, मतलब हम लोग सेलिब्रिटी क्या दिखाते हैं, मतलब वो अगर हिंदू है शादी कर लेते तो वो बोलते हैं सबको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, सबको मानते हैं। वो मतलब दिखाते हैं, शो करते हैं जैसे कि ओपन एंडेड इंसान है, मतलब उनका ऐसा कुछ सोच नहीं है, वो सबको मतलब प्यार करते हैं। मतलब उनका वजह से बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे कि ऐसे कर रहे हैं अभी, मतलब लव मैरिज ऐसे ही करते हैं। तो यही बात बताया गया है जो कि गलत है, मतलब इसमें एक्शन लेना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, मतलब ये जो काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको भी वीडियो मतलब समझ में आई होगी। आपका क्या कहना है तो इस कमेंट में जरूर बताना। तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।